लेंस जो चैप्टर था उसमें 5 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल पढ़ा चुके हैं और थ्योरम हम 5 चैप्टर का भी पढ़ा चुके हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, मानव नेत्र और प्रिज्म, मिला जुला के 5 चैप्टर भी हो गया। और इस जो लेंस पढ़ा रहे हैं इसमें 5वां क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल था वह भी सॉल्व कर दिए हैं। 6ठा नंबर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और ये बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है, बहुत लॉजिक क्वेश्चन तरीके से समझना है। क्या रहा है ये क्वेश्चन जो था 6ठा नंबर, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस है और उसके फोकस पर ही स्थित है। जैसे अवतल लेंस हम बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, यह अवतल लेंस हो गया, बीच में पतला होता है और किनारे मोटा होता है। इसकी फोकस जो दूरी है या फोकस जो है वह 30 सेंटीमीटर है और इसी पर एक वस्तु रखा गया है। तो इसका जो इमेज बनेगा वह कहाँ बनेगा, मतलब अगर लेंस ले रहे हैं और उससे उसकी फोकस 30 है और उसी पर वस्तु रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा। तो जो वस्तु की दूरी होगी वही फोकस दूरी होगी। और फटाफट इस सवाल को हम लगाते हैं, देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहचानना सीखिए कि आखिर में ये कह क्या रहा है। तो कह रहा है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर ही स्थित है। कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस, तो लेंस हो गया हमारा कौन सा, अवतल। तो लेंस की हम पहचान कर गए हैं कि हमारा ये अवतल लेंस है, तो एक जगह लिख लेंगे अवतल लेंस में, ठीक है। दिया क्या है, तो फोकस दूरी हमारा 30 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है एक बार और पढ़िए क्वेश्चन, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर ही रखा गया है। तो फोकस हो गए 30 और वस्तु कहाँ रखा गया है, तो फोकस पर ही रखा गया, तो वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगा, मतलब ये भी हमारा 30 सेंटीमीटर होगा। आगे कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भी पूछ रहे हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सरल तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, हम लेंस फार्मूला जानते हैं 1/f होता है 1/v माइनस 1/ क्या होता है u। और याद रखिएगा अवतल में सभी डिस्टेंस जो होता है निगेटिव होता है, मतलब सभी दूरियां हमारा क्या होता है माइनस होता है, माइनस कर दीजिएगा। फटाफट वैल्यू पुट करिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या करेंगे हम, f का मान कितना है, तो 1/-30 हो जाएगा, बराबर 1/v का मान जो है निकालना है, रहने देंगे माइनस में, माइनस 1/u, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और u का मान 30 है, इसको इधर भेजिए, तो 1/, आपका 30 हो जाएगा, इधर आएगा तो -1/, आपका क्या हो जाएगा 30, बराबर -1/, कितना भी, ठीक है। हाई माइनस को ऊपर भेज दे रहे हैं यहीं से, अच्छा यहाँ हो ही गया, हाई ऊपर चला गया माइनस हो गया, हाई प्लस इधर आएगा, हाई ऑलरेडी माइनस वाले को भी ऊपर कर दे रहा है, ठीक है। हर बराबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं, -1 -1 -2 हो जाएगा, अब बट्टे आपका क्या हो जाएगा 30, अब बराबर आपका -1/, क्या हो गया भी कट गया, ये आपका हो जाएगा 15 ऊपर हो जाएगा मतलब आपका 1/v बराबर हो जाएगा 1/15, तो v बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ से भी जैसे ही सॉल्व करेंगे v बराबर हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, v से इसमें इससे इसमें हो गया आंसर, ठीक है। सिंपल से देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं पहचानना है, ये पहचानना कि आखिर में लेंस कौन है। दूसरी बात, दिया क्या है, करना क्या है, पूछा क्या है, सूत्र जान लीजिए। लेंस का हमारा यही होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। हाई सभी दूरियां माइनस क्यों की है, क्योंकि अवतल लेंस है, ये इसीलिए कहा है लेंस की पहचान सबसे पहले करना है। अगर अवतल होता है तो जितने डिस्टेंस है माइनस कर दीजिए, आपका हो गया। उसके बाद दूसरी क्लास का ये सवाल हो गया, गणित का हो गया, भट्टे वाला जोड़ घटाना है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा था, कह रहा है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। कितना फोकस दूरी है, तो 30 सेंटीमीटर है और उसके फोकस पर ही वस्तु को रखा गया है। तो प्रश्नानुसार जो वस्तु की दूरी होगी फोकस दूरी के बराबर होगा, 30 हो गया। प्रतिबिंब पूछ रहा है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। सभी दूरियां माइनस में कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, लगा लीजिए, सॉल्व करिए, आंसर आ गया, ठीक है।